ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, आप देख सकते हो दिसंबर 2024 में कि जैसे ही पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग निकाली, यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज करा है। ठीक है, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं आप। तो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग तभी रखता है, तभी वो इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर सकती है या आगे जाके हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पर प्रमोटर के पास 2020 में 1% शेयर हुआ करते थे, वहीं 2024 के एंडिंग में प्रमोटर के पास 24% शेयर है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है फिलाटेक्स फैशंस एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। किस चीज़ की? सॉक्स की। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 400 करोड़ की ये कंपनी है। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 51 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर हमें कर्जा देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो वो है 46 पैसे। ठीक है, और हाई की अगर अपन बात करें तो वो है 3 रुपये 35 पैसे। करेंट प्राइस कितना चल रहा है इसका? 48 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 2 रुपये 77 पैसे। मतलब अभी अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब ये एक गोल्डन चांस हो सकता है अभी बाई करने का, लेकिन अभी बाई करना है या नहीं करना है ये तो इसकी कंप्लीट प्रोफाइल देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। आरओई कितना है? 0.73%। आरओसी कितना है? 1.07%। पीई कितना है? 42। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 24% की। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो प्रॉफिट में ग्रोथ माइनस चल रही है 5% की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 0.65%। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.17। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गई इस कंपनी के। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है फिलाटेक्स फैशन। ठीक है, जिसका शेयर प्राइस आप देख सकते हो 48 पैसे पे चल रहा है। ये एक पेनी स्टॉक है इस फील्ड का। पीई की अगर अपन बात करें तो पीई हमें इसका अच्छा खासा देखने को मिल रहा है बाकी कंपनियों के मुकाबले में। अब देखिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है अब तक का कि जिस भी कंपनी का पीई हमें ज़्यादा देखने को मिले, समझ लीजिए कि वो कंपनी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और उस कंपनी के शेयर को लोग बहुत ज़्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड है। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप हमें थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले हम सेल्स को समझ लेते हैं। तो सेल्स कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो, कोई भी कंपनी हो, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा तभी जाके वो ग्रो कर पाएगी, और इस कंपनी का जो सेल्स है, जो प्रोडक्ट है, वो लगातार हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है सेल्स वाले सेक्शन में। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी के लगातार हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस कंपनी का लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बीच में 2020 में थोड़ा माइनस था, ठीक है, लेकिन 2023 में 15 था, 2024 में 11, थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं अदर इनकम की। तो भाई साहब देखिए, पहले तो अदर इनकम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 2023 और 24 में इनकी अदर इनकम भी अच्छी खासी होती हुई हमें दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करेंगे कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2024 तक कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है। उससे पहले ये प्रॉफिट में नहीं थी। 2021 ये लॉकडाउन का टाइम था, तब इनका बिजनेस नहीं चला, तो ना तो ये प्रॉफिट में रहे ना ये लॉस में रहे। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या
कंपनी प्रॉफिट में रही है। तो आप देख सकते हो 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी ने लगातार प्रॉफिट ही जनरेट करा है। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। अगर इक्विटी कैपिटल को हम देखें तो इक्विटी अच्छी खासी इनकी इंप्रूव हो चुकी है 2024 में। रिजर्वेस की अगर अपन बात करें तो रिजर्वेस भी इस कंपनी के अब हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो अदर लाइबिलिटी इनकी हल्की फुल्की हमें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर अदर एसेट्स की बात करें तो अदर एसेट्स इनके अच्छे खासे इंप्रूव हो चुके हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो लाइबिलिटी भी इनकी बढ़ती हुई हमें दिख रही है। वहीं अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों मतलब बराबर चल रहे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई झोल नहीं है इसमें। ठीक है जी, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझ लेते हैं। तो प्रमोटर के पास 2017 में 5% शेयर थे। ठीक है, 2023 में 1%, लेकिन 2024 में इन्होंने इंक्रीज कराए। देखिए आप 24% शेयर अब प्रमोटर के पास है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास पहले कुछ भी नहीं था। 2023 में 0.71% और अभी करंट में इनके पास 0.02% शेयर अवेलेबल है। इन्होंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग निकाल दी है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास पहले कुछ भी नहीं थे। अभी करंट में अगर हम देखें जो 2024 के दिसंबर में तो 0.02% डीआईआई के पास है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास 2017 में कितने थे, आप देख सकते हो 94%। वहीं जैसे ही पब्लिक ने सेल करे फिर वापस पब्लिक के पास 2020 में 98% हुए। पब्लिक ने जैसे ही अपने शेयर होल्डिंग को निकाला, आप देख सकते हो अभी करंट में पब्लिक के पास 75% शेयर है और प्रमोटर ने यहाँ पर इंक्रीज करा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है, आप देख सकते हो दिसंबर 2024 में कि जैसे ही पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग निकाली यहाँ पर प्रमोटर ने इंक्रीज करा है। ठीक है, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। आप तो कोई भी कंपनी हुई, किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग तभी रखता है, तभी वो इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर सकती है या आगे जाके हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही चीज़ देखने को मिल रही है। जहाँ पर प्रमोटर के पास 2020 में 1% शेयर हुआ करते थे, वहीं 2024 के एंडिंग में प्रमोटर के पास 24% शेयर है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 मई 2024 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसका शेयर प्राइस कितना आया था, ₹2.67 पे। ठीक है, लगातार कंपनी ने क्या दिया है भैया, लॉस ही दिया है अपने शेयर होल्डर को, कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिया है। ठीक है, अगर हम इसे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो ये है भाई साहब 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हल्का फुल्का अप मूव, उसके बाद वापस से यहाँ पर एक डाउनफॉल। तो देखिए मार्केट अभी क्या है कि कुछ टाइम से मार्केट पूरा डाउनफॉल में चल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है ये भी उसी डाउनफॉल की वजह से यहाँ पर एक डाउनफॉल दिखा रही है। ठीक है, अभी कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है। देखो कंपनी की जो प्रोफाइल है वो एकदम ओके रिपोर्ट है। 400 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, 400 करोड़ की कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो भी अच्छा खासा है, सॉक्स बनाती है ये। ठीक है, टेक्सटाइल की ये कंपनी है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम इसको 48 पैसे पे खरीदते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आपको उसको कम से कम 5 से लेके 10 साल तक के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। तब जाके आपका जो पैसा है हो सकता है कि वो 10 गुना हो जाए या फिर हो सकता है कि वो 100 गुना हो जाए, हो सकता है। देखो पैसा जो 10 गुना होता है, 20 गुना होता है, 100 गुना होता है या 200 गुना होता है या 500 गुना होता है, वो पेनी स्टॉक में ही होता है। अगर 5 से 10 साल के अंदर अंदर ये अगर 40 रुपये पे भी जाता है तो आपका पैसा 100 गुना हो जाएगा, समझ रहे हो। तो पेनी स्टॉक एक ऐसा स्टॉक होता है कि उसमें आपका जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें इन्वेस्टर कितना करना चाहिए, तो आप 5,000 या फिर 10,000 के अंदर अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो भी अपने फाइनेंसर से डिस्कस करने के बाद। देखो मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं तो मैं इसमें ज़रूर अपनी एक छोटी सी पोजीशन क्रिएट करना चाहूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी जो है उसका सारा कुछ सीन एकदम ओके रिपोर्ट है। आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही है। 400 करोड़ की कंपनी, अब ऐसा तो है नहीं कि भैया 400 करोड़ की कंपनी आज के आज बंद हो जाएगी।
ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में।